नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। मध्य प्रदेश सरकार से जुड़ी हर न्यूज हो पाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको क्या पता है कि वर्ग 3 का पेपर जो लीक हुआ था वो उसकी जांच अभी तक जारी है। तो क्या दोबारा पेपर हो सकता है या नहीं हो सकता है, जानिए इस वीडियो में। चलते हैं और वीडियो आज की की ओर। खबर आपको लेकर फिर से आए हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ है उसकी पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा, इन्हीं खबरों के साथ लेकर एक बार फिर प्रश्न पत्रों के उत्तर पहले से ही प्राप्त हो चुके थे। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लक्ष्मण सिंह नाम दिखाया जा रहा है और 33 फ़ोटो लिए गए हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर के जो प्रश्नों के उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, इस तरह से पहले ही प्राप्त हो चुका था और कई कई छात्रों के 103 और 143 नंबर सहित आए हैं। इस तरह से पेपर को खरीद लिया गया है और इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के कई युवा पीढ़ी के साथ दुर्घात किया गया है। इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यह पेपर लीक हुआ है। इस तरह से यूट्यूब चैनल प्रकाश नगन इस चीज़ की तथ्य की पुष्टि नहीं करता है और आपको बता देते हैं कि ठोस कार्यवाही और मिलने के पश्चात पेपर के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा इसके विषय में पीवी निर्णय करेगा। इस तरह से आपको बता देते हैं मोबाइल पर आया पीवी का पेपर। अब विस्तार खबर से बताएंगे कि जांच के बाद निरस्त हो सकती है व्यापम शिक्षक पात्रता परीक्षा। चलिए बात करेंगे व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा समाप्त होने के एक दिन पहले है पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। इसमें पूर्व कृषि विभाग की परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ था। इसके चलते परीक्षा निरस्त कर दोबारा कराई जानी थी, किंतु आपको बता देते हैं कि प्रदेश टुडे ने 12 दिसंबर को व्यापम की कार्यव्यवस्था को लेकर 12.17 लाख उम्मीदवारों को एग्ज़ाम लेने से नहीं लिया बैकअप शीर्षक खबर का प्रकाशन किया गया था। इसके बाद भी व्यापम अधिकारियों ने परीक्षा को गंभीरता से नहीं लिया और पेपर लीक हो गया था। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में 11.5 लाख प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के फॉर्म डले, किंतु हमारे मध्य प्रदेश के कई युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा को निरस्त कर कराए जाने की मांग उठ रही है। व्यापम की ऑनलाइन परीक्षाएं कराने का ठेका एग्जीक्यूटिव कैरियर टेक्नोलॉजी को दिया गया था और एजुकेटिव सभी इंतजाम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षा केंद्रों पर कराने की जिम्मेदारी साई एजू केयर कंपनी को दी थी और पेपर लीक होने से व्यापम की कार्यव्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। परीक्षा के द्वारा केंद्रों पर जैमर लगे होने के कारण मोबाइल की गतिविधियां भी ठप हो जाती हैं। इस तरह से इसके बाद भी पेपर लीक हो गया। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मोबाइल पर पेपर शेयर होता रहा और व्यापम के अधिकारियों का कहना है कि पेपर लीक होने से कर्मचारियों के द्वारा निर्णय लिया गया है। यह कर्मचारियों के सभी प्रकार की स्वतंत्रता थी। जांच करने के पश्चात परीक्षा निरस्त कराकर दोबारा आयोजित कराई जाएगी। इस तरह से इस परीक्षा को दोबारा कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, पीवी के कर्मचारी और शासन के द्वारा निर्णय लिए जाएंगे, तभी इस परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए जांच शुरू कर दी गई है। अब देखते हैं कि जांच में क्या पाया जाता है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन पीवी भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 का पेपर शनिवार को समाप्त हुई और यह परीक्षा ऑनलाइन ली जा रही थी। 25 मार्च को हुई परीक्षा प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। इसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने ट्वीट कर लिखा है कि सरकार का हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने इस परीक्षा को गंभीरता से जांच करने की मांग की है और एमपीवी के द्वारा अध्यक्ष आईसीपी की केसरी ने कहा है कि मामले की जानकारी मिली है, जांच करा रहे हैं। इससे कि पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट कर पेपर को लीक होने की व्यापम घोटाले से जोड़ दिया है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह, विधायक पीसी शर्मा और कई मामलों की जांच करने की मांग की गई। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 को 26 मार्च तक ऑनलाइन मोड पर आयोजित करने की बात कही थी। इस तरह से आपको बता देते हैं कांग्रेस नेताओं ने ट्वीट कर व्यापम को घोटाले से जोड़ा और जांच कराने की मांग भी की है। एमपीपीबी के अध्यक्ष आईसीपी केसरी बोले,
कि हम जांच कराएंगे। इस तरह से आपको बता देते हैं, जांच में यदि सही पाए गए तो हो सकता है कि पीवी के अधिकारी और शासन के द्वारा वर्ग 3 का पेपर दोबारा होने की संभावना हो सकती है। इस तरह से आपको बता देते हैं, इस भारी भरकम 9,37,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे और परीक्षा के दौरान आपको बता देते हैं गोपनीयता की प्रक्रिया क्या होती है। इस तरह से हम आपको बता देते हैं कि पीवी के द्वारा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा ऑनलाइन ली गई। इसमें अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर परीक्षा देनी होती है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। साथ ही यह भी अभ्यर्थी कंप्यूटर पर कितनी बार क्लिक करेगा उतनी बार उसका स्क्रीनशॉट कैप्चर होता जाएगा और यह स्क्रीनशॉट सिस्टम के मुख्य सर्वर में ले जाया जाता है और इन सभी के स्क्रीनशॉट पीवी के पास भेजा जाता है। फिर उस एक एक स्क्रीनशॉट को मैच किया जाता है कि यह प्रश्न पत्र इसी विद्यार्थी के द्वारा किया गया है। इस तरह से आपको बता देते हैं, इस परीक्षा की गोपनीयता को रखा जाता है। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली व्यापम का वर्ग 3 का पेपर लीक हुआ। इस तरह से इस बात को संतुष्ट होता है या नहीं होता है, यह जांच चल रही है। जांच होने के पश्चात क्या होगा क्या नहीं। वहीं आपको बता देते हैं कि विपक्ष कांग्रेस ने मोबाइल से फ़ोन वर्जित तो स्क्रीनशॉट कैसे वायरल हुआ। प्रदेश की कांग्रेस महामंत्री मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने कहा है कि व्यापम बस अपना नाम बदलना चाहता है। तीसरी बार नाम बदलने के बाद भी कर्मचारियों का चयन बोर्ड दिया जाता है और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। इस तरह से बता देते हैं कि परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी, इस बात की पुष्टि तो हम बाद में ही कर पाएंगे, क्योंकि यह पेपर दोबारा कराना शासन के हाथ में है। इस तरह से यदि सत्यता की जांच होती है तो पेपर होने की संभावना है और ये सारा सब कुछ पीवी और उनके अधिकारियों पर आधारित है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। इन सभी चीज़ों को देखते हुए और प्रूफ के तौर पर आपको क्या लगता है कि वर्ग 3 का पेपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस तरह से आप हम कमेंट्स करके ज़रूर लिखें और अपने विचारों में बताएं कि यह पीवी के द्वारा कितना बड़ा घोटाला किया गया है। इस बात की संतुष्टि आपके द्वारा संपन्न होती है या नहीं होती है, और ये स्क्रीन पर जो फ़ोटो आपको दिख रहे हैं वे वाकई में वायरल हुए हैं या नहीं हुए हैं। आप इस चीज़ की जानकारी लगा सकते हैं और इस चीज़ को आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि यह सत्य है या नहीं है। इस बात की पुष्टि आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है और कार्य समिति जांच कर रही है। क्या जांच में सही पाया जाता है तो पेपर होने की संभावना हो सकती है। जय हिंद, जय भारत। कमेंट्स जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मध्य प्रदेश सरकार से जुड़ी हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए वीडियो में।